सो आपने मेरी पहली 2 रिकर्शन की वीडियो देख ली है, तो ये तीसरी है। सो हमने रिकर्शन समझ लिया क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में जान लिया और रिकर्शन स्टैक के बारे में भी हम थोड़ा समझ चुके हैं, रिकर्शन ट्री के बारे में भी। तो अब इन सारी नॉलेज को कंबाइन करके हम फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ज़्यादा बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे, बेसिक मैथ्स और इसको कोड करके भी देखेंगे तो बने रहेंगे। सो फैक्टोरियल भाई मैथमेटिक्स वाला है। कुछ चीज़ें हमको जो बेसिक ज्ञान होना चाहिए वो क्या है कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 0, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 into 1। अरे मैं क्या लिख दिया, 0 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 0, 1, एलिमेंट्री मिस्टेक्स। 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 into 2 into 1, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 4 into 3 into 2 into 1, and similarly 5 factorial is 5 into 4 into 3 into 2 into 1। सो ये जो मैंने लिखा है इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा। 0 फैक्टोरियल को तो हटाओ, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 into 0 फैक्टोरियल। सिमिलरली 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 into 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 into 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 into 4 फैक्टोरियल, राइट। सो आप देख रहे हो कि जो नेक्स्ट वैल्यू है वो प्रीवियस फैक्टोरियल पे डिपेंडेंट है। ये एक हमने एक रिलेशन यहाँ पे देखा है। सो अगर मैं इसको रिकर्शन से बनाने जाऊँ, एक रफ आइडिया, रफ स्केच अगर अपन इसका बनाए तो वो कैसा दिखेगा, रफ स्केच। ठीक है, एक फंक्शन अपने को चाहिए ही चाहिए। मान लो ये हमारा फंक्शन है, हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक इंटीजर रिटर्न करना है जो कि फैक्टोरियल होगा। जैसे 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 120, सो वो रिटर्न करना है। तो इधर रिटर्न टाइप वॉइड ना हो के क्या होगा, इंट होगा, राइट। सो इंट फैक्टोरियल, और मान लीजिए हम किसी नंबर का निकाल रहे हैं n। ठीक है, तो ये तो पक्का इतना अपने को क्लियर है कि ये चीज़ तो अपने को समझ आ गई। ठीक है, इसकी बेस कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले आप रिकर्शन लिखते हो तो बेस कंडीशन के बारे में सोचिए। कौन सी कंडीशन जो जहाँ पे रुक जाना चाहिए सब कुछ। मेरे ख्याल से अगर जब नंबर 0 हो चुका है या नंबर 0 है तो 0 में तो हम लोग को सिंपली 1 रिटर्न करना है, राइट, क्योंकि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, राइट। सो इफ़ मैं यहाँ लिख दूँ बेस कंडीशन जो हमारी है, इफ़ n इक्वल टू 0 देन डोंट डू एनीथिंग, डोंट रिकर्स, जस्ट सिंपली रिटर्न 1। ये क्या हो गई हमारी बेस कंडीशन। ठीक है, बेस कंडीशन, राइट। बेस कंडीशन हो गया। बेस कंडीशन लिख लेते तो आपका आधा काम ख़त्म हो जाता है वहीं पे। लेकिन अब मान लो कोई और नंबर, मतलब अब बेस कंडीशन तो सिर्फ 0 के लिए, राइट। कोई और नंबर है, मान लो प्रोबेबली एक सेकंड, जैसे 1 2 3 4 और एनी अदर नंबर, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उस केस में आपको क्या करना है, रिटर्न तो करना ही है। रिटर्न जो हमने ऊपर से देखा था, जैसे 5 फैक्टोरियल है, राइट, तो क्या हो रहा था, कोई भी नंबर है तो 5 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख पा रहे थे, 5 into 4 फैक्टोरियल, मतलब वो नंबर इंटू उसके एक कम नंबर जो है, जैसे उसे n-1 का फैक्टोरियल, राइट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। ये अगर मैं लिखता हूँ तो कुछ गलत है। ये अब कहाँ से आया, अगर जिनको नहीं समझ आया कि ये मैंने क्यों लिख दिया, ये ज़रा यहाँ पे जाके देखो, ऊपर ही कर देता हूँ। देखो, जैसे 3 फैक्टोरियल निकालता हो तो डैट नंबर इंटू उसके प्रीवियस नंबर का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल निकालता हो डैट नंबर इंटू उसके प्रीवियस नंबर का फैक्टोरियल। तो ये कंडीशन हमने यहाँ ऊपर से मैथमेटिक्स लगाई बेसिकली थोड़ी सी, और वहाँ से डिराइव की है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से एक रफ फंक्शन ऐसा ही दिखेगा हम लोग का। ठीक है, अगर मैं इसका रिकर्शन स्टैक अपन बनाने की कोशिश करें फॉर अ नंबर 5, फॉर फैक्टोरियल ऑफ 5, हम इसका निकालेंगे रिकर्शन स्टैक सबसे पहले, और फिर उसके बाद रिकर्शन ट्री पे आएंगे। ठीक है, रिकर्शन स्टैक। सो सबसे ये अपना रिकर्शन स्टैक है मान लो। सो सबसे पहले क्या जाएगा रिकर्शन सेट में, अभी फैक्टोरियल में बोलते आ रहा हूँ, फैक्टोरियल बार बार इसको फैक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कॉल होगा, फैक्ट 5। ठीक है, फैक्ट 5 बेस कंडीशन से कोई लेना देना नहीं। फैक्ट 5 किसको कॉल करेगा, फैक्ट 4 को, राइट। फैक्ट 4 स्टैक के ऊपर आ गया, अब फैक्ट 4 एग्जीक्यूट होगा, राइट। फिर आएगा
फैक्ट 3, फिर आएगा, इतना अपने को अभी तक क्लियर हो चुका है, फैक्ट 2, फिर आएगा फैक्ट 1, फिर आएगा फैक्ट 0, ठीक है। फिर फैक्ट 0 आया, अपनी बेस कंडीशन आई, तो ये बेस कंडीशन से तुरंत रिटर्न करेगा 1, तो ये 1 भेजेगा इसको, ठीक है, रिटर्न करेगा। जो भी इसको कॉल करता है उसको एक इंट था यहाँ पे, तो इसने क्या रिटर्न किया, जहाँ पे हमने बेस कंडीशन में लिखा है कि भाई इफ़ n इज इक्वल टू 0 तो रिटर्न 1, तो ये 1 रिटर्न करेगा। अब फैक्ट 1 में क्या होगा, यहाँ पे 1 इंटू जो उसके एक छोटे वाला नंबर रिटर्न कर रहा है, तो n इज इक्वल टू 0 रिटर्न कर रहा है 1, और n है अपना इधर इस केस में 1, तो 1 इंटू 1 1, सो फैक्ट 1 क्या रिटर्न करेगा, फैक्ट 1 भी क्या रिटर्न करेगा 1, और ये भी उड़ जाएगा यहाँ से, राइट, ये भी गायब, ठीक है। अब फैक्ट 2 को भी अभी क्या दिख रहा है वहाँ पे, फैक्ट 2 क्या रिटर्न कर रहा है, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, राइट। सो फैक्टोरियल 1 ने क्या रिटर्न किया 1, तो 2 इंटू 1 2, सो इसका भी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। ये क्या रिटर्न करेगा 2, ये भी गया। अब इसने रिटर्न किया 2, और फैक्ट 3 में क्या था, रिटर्न 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, फैक्टोरियल ऑफ 2 ने क्या रिटर्न किया 2, तो 3 इंटू 2 6, तो ये इसको देगा 6, और यहाँ पे क्या था 4 इंटू 6, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, फैक्टोरियल ऑफ 3 ने दिया 6, 4 इंटू 6 24, सो यहाँ जाएगा 24, और फाइनली अपना क्या हो जाएगा 5 इंटू 24 विच इज़ इक्वल टू 120। सो ये हम लोग को सीधा मेन में जहाँ से भी हमने इसको कॉल किया है इन रिटर्न कर देगा 120, सो दैट इज़ द फैक्टोरियल ऑफ 5। तो ये इसका रिकर्शन स्टैक था। अगर इसका रिकर्शन ट्री देखें तो वो मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ अभी स्टार्ट किए तो सबके लिए अपन ये चीज़ करेंगे। रिकर्शन ट्री, फैक्ट ऑफ 5, फिर आया फैक्ट ऑफ 4, फिर आया फैक्ट ऑफ 3, फिर आया फैक्ट ऑफ 2, फिर आया फैक्ट ऑफ 1, फिर आया फैक्ट ऑफ 0। इसने रिटर्न किया क्या 1, इसने क्या रिटर्न किया 1 इंटू 1, ऐसे पूरा लिखता हूँ 1 इंटू 1, इसने क्या रिटर्न किया 2 इंटू 1, और इसने क्या रिटर्न किया 3 इंटू 2, इसने क्या रिटर्न किया 4 इंटू 6, 6, और ये फाइनली जहाँ से भी कॉल हुआ है फैक्ट 5 उसको क्या रिटर्न करेगा, मान लो मेन को, सपोजिटली मेन को क्या रिटर्न करेगा 24 इंटू 5, राइट। सो दिस इज़ हाउ इसका रिकर्शन दिखेगा, दैट इज़ हाउ इसका रिकर्शन स्टैक दिखेगा। अब इसको अपन कोड करके देखते हैं थोड़ा, कि मैं सिर्फ हवा में बात कर रहा हूँ कि सच में काम करेगा। शो डेस्कटॉप, सो ये रहा हमारा एडिटर। तो इंट में हम लोग को जैसे इंट नंबर इज इक्वल्स टू 5 हो गया, और फैक्टोरियल ऑफ अपन चाहिए अपने को नंबर जो भी है, ठीक है, नंबर, और ये रिटर्न करेगा तो हम लोग को जो रिटर्न करे उसको एक उसमें सेव करना पड़ेगा एक इंटीजर में, इंटीजर यहाँ पे हम डिराइव कर देते हैं इंट फैक्टोरियल, जो कि लेगा एक नंबर को इंट n। इसकी बेस कंडीशन हमने क्या बोली थी, इफ़ n इक्वल टू 0 रिटर्न 1, नहीं तो रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम सी आउट करके देखते हैं आंसर को, सी आउट आंसर, राइट। इसको मारते हैं सेव, और इसको करते हैं अपन कंपाइल हो गया सही से। देखो यहाँ पे 120 लिखा आ गया, तो मतलब अपना रिकर्शन काम कर रहा है। तो ये बहुत ही बेसिक प्रोग्राम था। अब अपन आएंगे थोड़ा सॉर्टिंग करके देखेंगे कि कैसे होता है अपने रिकर्शन से। सो इंसर्शन सॉर्ट का वीडियो है नेक्स्ट, उसको ज़रूर से देखिएगा। ये समझ आया तो, नहीं आया तो उसको दोबारा देखिएगा। और अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में मुझसे कभी भी रीच कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझ पर कभी भी आ सकते हैं। सो या make sure you subscribe me on YouTube, follow me on Instagram, and join my Telegram for notes.